और अगर क्वेश्चन है तो शुरू कीजिए। मेरा सवाल साची और राधिका मैम आपसे है। आप दोनों के हाथ में डॉल है, इसका क्या राज है? पहले तो ये जानना चाहेंगे। इसका राज कुछ नहीं है। दोनों माँ बेटी बिछड़ रहे हैं तो याद नहीं आई। याद तो आएगी, पर जब याद आए तो पास महसूस करने के लिए बिंदी ने मुझे बिंदी डाल दी है और मैया ने बिंदी को मैया डाल दी है। हेलो हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला। दयानंद के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा बता सकते हैं? सो ऐसे जैसे कि एविडेंट है, दयानंद इज द एंटागनिस्ट, है ना, सीधा आदमी नहीं है। उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। शायद वो माँ बेटी का बिछड़ना या माँ का जेल में जाना, जो उसकी वजह शायद दयानंद उसमें है। और अब जो है वो दयानंद इवॉल्व हो चुका है पिछले कितने, उम्र क्या तुम्हारी बेटा? 10। नहीं, रियल लाइफ में नहीं, 6। हाँ, सच्ची नहीं बताना रहा। हाँ, तो 6 साल में दयानंद इवॉल्व हो गया है। सो दयानंद इज मिल्क माफिया अपेरेंटली मथुरा का। और he's got a facade of a nice sober man, जिसके पीछे एक काली हिस्ट्री भी है और उसका काला दिल भी है। सो आई थिंक दैट्स जितना दयानंद अब तक मैंने क्रिएट किया है या जितना समझ पाया हूँ मैं, ये दयानंद है बहरहाल। राइट। तुषार, आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो हमने देखा है ट्रेलर में, उससे प्यार है ये तो साफ पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है? काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें। यही बता सकता हूँ कि अविराज का जो कैरेक्टर है, वो जो भी करता है वो अपने मतलब के लिए करता है और कहीं पहुंचना चाहता है। वो पावर, पैसा, सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए अगर किसी भी हद तक जाना होगा तो वो जाएगा। तो उसी में से कुछ कुछ झलक आप यहाँ पे दिख रही है। वो क्या है, कैसा है, क्या ट्विस्ट है और किस मोड़ पे ये कहानी जाती है, वो तो slowly and gradually you guys will get to know. Yeah, surprises, काफी twists हैं. So yeah. हाय कुशल, फैजान दिस साइड फ्रॉम टेली मसाला। Hi, how are you? भाई आई एम गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। और भाई पिछली बार जो हमने देखा आपको झनक में, एक अलग तरह का कैरेक्टर था, अलग तरह से आपने उस कैरेक्टर को निभाया। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, काफी एक्शन करते हुए हम आपको देख रहे हैं। क्या रेफरेंस आपने इस कैरेक्टर के लिए लिया और क्या रिएक्शन आपका था जब पहली बार आपने इस कैरेक्टर के बारे में सुना? मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा जब मैंने पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में सुना। I didn't know there was story because story, to be honest, story is about mother and daughter and their bonding. But मुझे कैरेक्टर ने काफी अट्रैक्ट किया, मेरे अविराज के कैरेक्टर ने। तो मुझे वक्त नहीं लगा और मेरे लिए बहुत ही इनिशियली चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछला जो मैंने शो किया झनक, उसमें अनिरुद्ध का कैरेक्टर काफी सोबर था, फ्लॉट कैरेक्टर था, लेकिन वो अपने आप को काफी जस्टिफाई करता था, गिल्ट में रहता था, शर्मिंदगी महसूस करता था और वक्त आने पे हमेशा सबको समझाता था कि क्यों गलत कर रहा है वो, लेकिन सिचुएशन वाइज गलत करता था। Whereas यहाँ पे अविराज एज अ कैरेक्टर फ्लॉड है एंड उसे ये सारे काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो झूठ बोलता है, सबका नुकसान कर, क्योंकि बचपन से यूपी के माहौल में मैं रहा हूँ और वहाँ का चाल चलन, भाषा, गलियाँ, खाना, तौर तरीके, ये बचपन से देख रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता था कि बड़े होके ये सारी चीज़ें मुझे मेरे काम आएंगी, तो आज काम आ रही है एंड मैं सारी रियल लाइफ रेफरेंसेस लगा रहा हूँ यहाँ पे एंड होपफुली आई विल कनेक्ट टू द ऑडियंस द वे आई थिंक आई विल कनेक्ट। राधिका, अगला सवाल मेरा आपसे है। जब से ही ये प्रोमो आया है तब से लोगों ने आपका कंपैरिजन कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण से करना शुरू कर दिया है, जवान के कैरेक्टर से, ऐश्वर्या के कैरेक्टर से। आपके पास में कुछ इस तरह के डीएम्स आए और जब आए तो किस तरह से आपने रिएक्ट किया? मैं हर चीज बहुत पॉजिटिवली लेना पसंद करती हूँ, तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। आई लव दीपिका, आई लव शाहरुख, उनकी मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, स्टोरी बहुत ही अलग है। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। थैंक यू।
Hi, my question is to Harleen and Abhishek. The good part about this show, जो promo में समझ में आ रहा है, is that every character has something to contribute in the show, which is like the best part. अगर मैं आप दोनों से पूछूंगी, हरलीन आपका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा लग रहा है, it's a negative or grey shade, and yours as of now it's looking positive. So anything you want to say about your respective character? हेलो एवरीवन। जी आपने बिल्कुल सही बोला, ग्रे कैरेक्टर है ऑफ कोर्स। और ये शी इज बेसिकली अब तड़का, वो जो एंटरटेनमेंट पैकेज होता है हर एक घर का, वो है। शायद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा आवाज मामी की आती है घर में, और काफी ज्यादा लाउड है और स्पाइस है घर के लिए। और हाँ, कह सकते हैं कि ग्रे है, लेकिन डीप डाउन एक गुड सोल भी है। और फ्लैशबैक्स में हम दिखाएंगे कि कैसे वो अभी जो बर्ताव कर रही हैं, द वे शी इज बिहेविंग, वो क्यों कर रही हैं, उसके पीछे भी रीजंस हैं जो आप लोग जब देखेंगे तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Abhishek. शकुनी मामा नहीं है। वो टाइटल शकुनी वाला इधर जा चुका है। ये अच्छा मामा है। शुरू में जब बिंदी आती है वो एक ब्रोकन, टूटा हुआ, जिंदगी से हारा हुआ इंसान है, लेकिन बिंदी के आने के बाद उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे वो उसे स्ट्रांग बनाती है ताकि वो इसके लिए खड़ा हो सके, इसकी फाइट फॉर जस्टिस के लिए इसको सपोर्ट कर सके, इसकी वॉइस बन सके। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जिसके अंदर प्यार है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिंदगी की मार में दब के खत्म हो चुकी है। बट जिंदगी के आने से उसकी जिंदगी कैसे सुधरती है, ये उस तरह का कैरेक्टर है कुछ। Lastly, anyone can choose to answer this. I'm sure the show is going to have its own USP. Why one should watch this show. लेकिन अगर एक चीज कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि इस शो के बारे में ये सबसे खास बात है, तो वो क्या होगा? कोई भी अगर आंसर करना चाहे। ये बिंदी, I think बिंदी, you have to watch it for बिंदी। Yeah. So बिंदी, if you can, अगर आप ये कहो कि आपका शो अगर लोग देखे तो क्या एक्सपेक्टेशन रख के क्यों देखें? क्योंकि ये थोड़ी अलग कहानी है। अब मेरे लिए देखिएगा। हाँ, और इसके लिए भी और सबके लिए। बिल्कुल। बस एक और सवाल है। आई थिंक इसका जो शूट है वो मथुरा में हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां का कुछ एक्सपीरियंस, कास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका शूट करने का, अगर आप कुछ बता सको तो। उधर का शूटिंग तो बहुत अच्छा रहा, और वहाँ का वो घर और उधर शूटिंग की वो बहुत ही अच्छी, और सब अच्छा रहा। आपका फेवरेट कौन है इन सब में से? एक का नाम, एक का नाम। रुको मामा। सभी है। थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू। बेचारी बहुत बड़ा डाल दिया उसने, वो उसने बोलेगी देखना मत भूलिए बिंदी, 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। और जियो हॉटस्टार। थैंक यू।